आपकी जिंदगी में भी जो कुछ भी हो रहा है, सक्सेस, फेलियर, पैसा, रिश्ते, हेल्थ, सब कुछ, क्या आपको पता है कि क्यों आप चाहकर भी इन सारी चीजों में जीत नहीं पा रहे? क्योंकि इन चीजों को लेकर आपकी किस्मत का गेम पहले से सेट है। लेकिन ये गेम सेट की किसने? किसी देवता ने या आपके अपने दिमाग ने? अगर आपने कभी ये सोचा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में फिलॉसफी और मॉडर्न साइंस की जुगलबंदी से जानेंगे इसी सवाल का जवाब और समझेंगे किस्मत के पीछे का असली खेल, और साथ ही जानेंगे कि कैसे किस्मत के इस गेम को अपने फेवर में करके हम वो सब पा सकते हैं जिसे पाने के लिए आप आज तक तरस रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे देखो, कितने एफर्ट्स लगा रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस सिर्फ इतना है कि अपनी जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी कर पा रहा हूं। लेकिन उसे देखो, उसने कुछ खास किया भी नहीं, फिर भी लाखों में खेल रहा है, अपने शौक आसानी से पूरे कर रहा है। लेकिन जब तुम ये स्टेटमेंट देते हो ना कि उसने तो कुछ खास किया भी नहीं, तो तुम उसके सिर्फ एक्शन लेने पर ध्यान देते हो, उसके सोचने पर नहीं। लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान के एक्शन लेने से ज्यादा उसके सोचने पर फोकस किया और ये कंक्लूजन निकाला कि हमारा दिमाग ही हमारी किस्मत को लिखता और गढ़ता है। कपिल मुनि ने अपने ग्रंथ सांख्य दर्शन में लिखा कि हमारे मन के अंदर एक ऐसी गहरी परत होती है जिसमें हमारे सारे एक्सपीरियंस और हमारे सारे बिलीव्स जमा होते रहते हैं, और यही हमारे एक्सपीरियंस और बिलीव्स हमारे हर एक्शन, हर डिसीजन को हमें बिना पता चले शेप देते रहते हैं, और उन्हीं से बनती है हमारी किस्मत। मन की जिस गहरी परत के बारे में महर्षि कपिल ने बताया, उसे ही मॉडर्न साइंस में हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ना हमारा 95% बिहेवियर हमारा सबकॉन्शियस माइंड तय करता है। एपिजेनेटिक रिसर्चर ब्रूस लिप्टन ने द बायोलॉजी ऑफ बिलीव्स में लिखा कि हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स ही हमारी किस्मत को तय करते हैं। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि यार मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा रिजल्ट मुझे नेगेटिव में क्यों मिलता है? लेकिन सवाल उठता है, क्या आपने कभी अपने मन की गहराई में उतर कर देखा कि वहां क्या चल रहा है? जैसे अगर आप हमेशा कॉन्शियसली तो पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन अगर कहीं मन की गहराई में ये विचार आ रहे हैं ना कि पता नहीं यार मुझसे होगा भी या नहीं, मैं ना इस चीज के लायक नहीं हूँ, तो यकीन मानना रिजल्ट आपके पॉजिटिव सोचने के बाद भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आपके अंतर मन की गहराई में नेगेटिविटी चल रही है। और नेगेटिव रिजल्ट को देखकर आप यही कहकर अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन के चैप्टर नंबर 2 में लिखा कि किस्मत कोई सुपर नेचुरल पनिशमेंट नहीं, बल्कि यह हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग का नेचुरल आउटपुट है। जब हम बार बार एक ही तरह से सोचते रहते हैं, तो वो हमारे सोचने का पैटर्न हमारे मन के अंदर एक गहरा निशान बना देता है, और फिर वो हमारे फ्यूचर डिसीजंस को उसी दिशा में मोड़ देता है जैसा कि हम लगातार से सोच रहे हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी लिखा कि हमारा माइंड हमारे उन विचारों को लेकर एक चुंबक बन जाता है जिन्हें हम लगातार अपने मन में दोहराते और फील करते रहते हैं, और फिर यह उसी तरह की चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जिनके बारे में हम माइंड में लगातार सोच और फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गरीबी के विचारों को लगातार फील करते और सोचते रहेंगे, तो हमारा माइंड उन्हीं विचारों को रियलिटी में बदल देगा। 2500 साल पहले चाणक्य ने भी कहा कि अपने विचारों को कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम्हारी वाणी तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को कंट्रोल में रखो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को कंट्रोल में रखो, तुम्हारी आदतें तुम्हारा कैरेक्टर बनेंगी। और अपने कैरेक्टर को कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारी किस्मत बनेगा। तो चाणक्य ने भी हमारी किस्मत का रूट कोज हमारे विचारों को ही माना है, और हमारे विचारों की शुरुआत होती है हमारे मन से। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया, तो हम भाग्य के नाम पर बनाई हुई
अपनी ही कैद में जीते रहेंगे। तो चाहे वो हमारे ऋषि मुनि हो या मॉडर्न साइंस, सबने इसी बात को प्रूव किया कि हमारी किस्मत हमारे ही द्वारा, हमारे विचारों से, हमारे दिमाग में लिखी जाती है, ना कि किसी देवता की डायरी। तो अब सवाल ये कि हम अपनी किस्मत को वैसा कैसे लिखें जैसा हम चाहते हैं, जिससे हम जो चाहते हैं वो हमारी तरफ खींचा चला रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना थिंकिंग पैटर्न बदलने की जरूरत है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी रिसर्च में कहा कि हमारा ब्रेन एक न्यूरोप्लास्टिक है और हम अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलकर अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को बदल सकते हैं। जब आप किसी नए बिलीफ या किसी नए विचार को बार बार सोचते, दोहराते और फील करते हैं तो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। इसलिए आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदलने के लिए उन विचारों को बार बार दोहराना होगा जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में लिखा कि बार बार अभ्यास करके मन की अवस्था को बदला जा सकता है। लेकिन आपको अपनी किस्मत को बदलने के लिए सिर्फ विचारों को सोचना ही जरूरी नहीं, बल्कि आपको उन्हें फील भी करना होगा जैसा कि आप अभी करते हैं। तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानेगा। आपको अपनी किस्मत बदलने के लिए उन विचारों को पूरी शिद्दत से चाहना होगा जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हैं। याद रखिए, आप कोई ऐसे कंप्यूटर नहीं है जिसकी प्रोग्रामिंग पहले से फिक्स है। आप एक लिविंग इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस जो हर पल, हर सांस के साथ अपना भाग्य फिर से लिख सकता है। आप अपनी किस्मत के निर्माता खुद हैं, तो अब ये फैसला आपको करना है कि आप अपनी लाइफ के लिए कैसी स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।